हाय गाइस, आज हम करने वाले हैं पार्ट 5 द यूनियन का चैप्टर 2 पार्लियामेंट। इसके अंदर आर्टिकल 79 से लेके 122 तक है। सबसे पहले आर्टिकल 79 बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब कि पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या चीज़ होंगी। तो पार्लियामेंट के अंदर होता है एक प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस, इनको मिला के बनता है पार्लियामेंट। 2 कौन कौन से हाउसेस होंगे, एक होगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दूसरा हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, जो लोग जिन्हें चुनते हैं। दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसे कहते हैं राज्यसभा। तो अब ये देखते हैं कि राज्यसभा में क्या होता है। तो आर्टिकल 80 बात करता है कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर क्या क्या आता है। तो पहला इसमें होता है कि 12 मेंबर्स, ठीक है, जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, जिनको क्लॉज 3 जो हम आगे पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग इनको अपॉइंट किया जाता है। दूसरा इसमें बता रखा है कि 238 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के। तो 238 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे स्टेट के और यूनियन टेरिटरीज़ के। दूसरा 12 मेंबर्स होंगे जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। जो कि सेकंड इसका क्लॉज कहता है कि जो सीट्स एलोकेट की जाएंगी ना काउंसिल ऑफ स्टेट्स को, कि कितनी सीट्स मिलनी चाहिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स को, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके, वो 4th स्केड्यूल के अकॉर्डिंग दी जाएंगी। एक बार देख लेते हैं इसको। द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स to be filled by representatives of the state and the union territories shall be in accordance with the provisions in that behalf contained in the 4th schedule। अब जो कि ऊपर हमने देखा था ये उसमें कि 12 मेंबर जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा उसको क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग करेगा। तो क्लॉज 3 क्या कहता है कि द मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर सब क्लॉज ए of clause 1 shall consist of persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as the following, namely literature, science, आर्ट एंड सोशल सर्विस। तो इन 4 चीज़ों में किसी भी पर्सन की अगर स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो फिर उनको इन बेसिस पे उनको प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है 12 मेंबर्स को। कौन कौन से 4 ग्राउंड्स हैं? लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस, अगर इनसे कोई भी पर्सन बिलोंग करता है तो। 4th क्लोज क्या कहता है इस आर्टिकल का, आर्टिकल 80 का? द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच स्टेट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स of the legislative assemblies of the state in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote। जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो हर एक स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है उनको? तो जो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं स्टेट की, वो क्या करते हैं, उनको चुनते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती है ना स्टेट की, वो इन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। कैसे? वो वोट करते हैं। वोट कैसे होता है? बाय सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, सब उनको सेम जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज़ के, ठीक है, उनको काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर कैसे सिलेक्ट किया जाता है कि इन सच अ मैनर एज पार्लियामेंट मे बाई लॉ प्रेस्क्राइब। जो भी पार्लियामेंट उनको को प्रेस्क्राइब करेगी उस अकॉर्डिंग उन सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाएगा यूनियन टेरिटरीज़ में। तो हमने क्लॉज 4 में देखा कि जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर जो हैं वोट दे के उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट करेंगे। वेयर जो यूनियन टेरिटरीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जिनको भी आना है, तो उनको जो भी पार्लियामेंट लॉ प्रेस्क्राइब करेगी उसके अकॉर्डिंग उनको चूज़ किया जाएगा। अब देखते हैं आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 बात करता है कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। अभी हमने आर्टिकल 80 में देखा कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो कि राज्यसभा है उसके अंदर क्या कंपोजिशन होता है, कौन कौन लोग होते हैं राज्यसभा के अंदर। सेम वे में हम देखेंगे कि हाउस ऑफ पीपल जो कि लोकसभा है उसका क्या कंपोजिशन होता है। तो इसमें बता रखा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 331 को ध्यान में रखते हुए हाउस ऑफ पीपल शैल कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट नॉट मोर देन 530
members chosen by direct election from territorial constituencies in the state. Second, B, not more than 20 members to represent the union territories chosen in such manner as the parliament may by law provide. तो इसके अंदर बता रखा है कि पहला इसमें बोल रखा है कि 530 मेंबर्स होंगे जो कि डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा जिनको चुना जाएगा हर एक स्टेट से, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब कि जो लोगों के द्वारा जो चुने जाते हैं। दूसरा बता रखा है कि 20 मेंबर्स होंगे जो यूनियन टेरिटरीज से चूज़ किए जाएंगे उसी मैनर में जो कि पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करता है, उस मैनर में इनको चूज़ किया जाएगा, ठीक है। 530 मेंबर्स होंगे जो कि हर एक स्टेट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज से जिनको चूज़ किया जाएगा। दूसरा 20 मेंबर्स होंगे यूनियन टेरिटरीज़ के। इसका सेकंड क्लॉज क्या बोलता है कि सेकंड क्लॉज में बता रखा है इसके आर्टिकल 81 के कि सीट्स कैसे अलॉट की जाएंगी इनको। तो सीट्स वही बता रखा है इसमें कि देयर शैल बी अलॉटेड to each state a number of seats in the house of the people in such manner that the ratio between the number and the population of the state so far as practicable for the same for all the states. B, each state shall be divided into territorial constituencies in such manner that the ratio between the population of each constituency and number of seats allotted to it is so far as practicable the same throughout the state. दूसरा पहला इसमें बता रखा है कि हर एक स्टेट की जितनी पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से उनको सीट अलॉट की जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ की जो सीट्स हैं उनको उस हिसाब से अलॉट की जाती हैं, थोड़ी ज़्यादा सीट उनको अलॉट की जाती हैं। सेम जितनी भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं उसमें क्या कहते हैं पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए ही उनको क्या किया जाएगा, सीट अलॉट की जाएंगी। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ सब क्लॉज ए ऑफ दिस क्लॉज शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द पर्पज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल टू एनी स्टेट सो लॉन्ग एज द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डज नॉट एक्सीड 6 मिलियन। तो इसका ये प्रोविज़ो था। फिर थर्ड इसका क्लॉज क्या कहता है कि पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। तो जो भी लास्ट सेंसस में जो भी पॉपुलेशन आई होती है उस पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए ये लोग क्या करते हैं, अब सीट्स अलॉट करते हैं।